जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री कार्बनिक यौगिक। केमिस्ट्री में क्या पढ़ाना है? कार्बनिक यौगिक। इसमें आपको बताना है कि कैसे IUPAC पद्धति को पढ़ा जाता है, IUPAC पद्धति को समझा जाता है। उसको समझने से पहले बोर्ड पे कुछ लिखे हैं, सबसे पहले उसको जानना ज़रूरी है। उसके बाद से तब IUPAC और उसके समूह को पढ़ा जाएगा, तब आपको मुझे लग रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि हाइड्रोकार्बन। कौन सा कार्बन? हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यानी कि जिसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से, परस्पर संयोग से होता है, उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई समस्या नहीं ना चला? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बाबू? तो जिस यौगिक का निर्माण हाइड्रोजन तथा कार्बन के परस्पर संयोग से होता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब देखो बाबू, जो हाइड्रोकार्बन होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार से? चलो, दो प्रकार से। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन होता है कितने प्रकार से होता है? चला, दो प्रकार से। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बाबू? तो ध्यान से देखिएगा, संतृप्त मतलब जो पूरा पूरा हो, असंतृप्त जो पूरा पूरा न हो। यानी कि जब संतृप्त रहेगा छिलवा, तो कंडीशन के अनुसार जितना कार्बन रहेगा उसी की अपेक्षा क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन असंतृप्त में जितना कार्बन है उसके समतुल्य हाइड्रोजन नहीं होता है। देखिए, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच परस्पर सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एकल बंध। कौन सा बंध? एकल बंध। तो बोल सकते हैं कि जिन कार्बनिक यौगिकों के बीच, जिन कार्बनिक यौगिकों के बीच, यानी कि जिन कार्बनिक यौगिकों के, यानी कि कार्बन कार्बन यौगिकों के बीच अगर कौन सा बॉन्ड मिल रहा है? एकल बॉन्ड मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। जैसे कि क्या आप बोल सकते हैं? जैसे ले सकते हैं आप मेथेन CH4, समझ रहे हैं ना? अब इसमें सबसे ज़्यादा किसकी संख्या को गिना जाता है? चलो, कार्बन की। किसको गिना जाता है? कार्बन के। तो यहाँ पर अगर इस सूत्र में भरे तो कार्बन कितना चला? एक है। कार्बन एक है ना? तो इस सूत्र में भर के देखा जाए तो C मतलब एक और H 2 अगुड़े N की संख्या कितना है? कार्बन ही होता है N की संख्या। तो N की संख्या कितना चलवा? 1 + 2। तो इसको हल करें तो C 2 × 9, 2 और 2 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो कितना मिल गया? चला, देख रहे हैं? CH4। CH4। किसी कोई समस्या नहीं है? तो क्या आ जाएगा आपका? मेथेन आ जाएगा, एथेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेथेन, एथेन। देखिए, इसमें 2 की बढ़ोतरी होती है। कितनी की बढ़ोतरी होती है? चला, 2 की। अगर कार्बन 1 है तो शुरू में हाइड्रोजन 4 रहेगा, लेकिन जब कार्बन 2 हो जाएगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6। हाइड्रोजन जब कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8। समझ रहे हैं ना? 2 का बढ़ोतरी करना। देख लीजिएगा, पेपर में जाइएगा, पॉलिटेक्निक और पेपर ऊपर दे रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट आप हल करने तो जाएंगे नहीं, सामान्य सूत्र भरने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उतना टाइम आपको बचेगा नहीं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि जो मतलब एल्काइन समूह है, ये वाला जो समूह है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, इसको एल्केन समूह भी कहा जाता है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है चलवा, उसमें कितने का बढ़ोतरी होता है? कार्बन का 2। यानी कि अगर कार्बन 1 है हाइड्रोजन का, यदि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4। यदि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 6। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 8। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 10। समझ रहे हैं बाबू? 2 का क्या होगा? इसमें बढ़ोतरी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आप पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? चलवा, 2 प्रकार का होता है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को क्या कहा जाता है? चलवा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो जिन कार्बनिक यौगिकों के मध्य, यानी कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य 2 आबंध या त्रिबंध पाया जाता है, तो इस प्रकार के यौगिकों को क्या कहा जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एल्किल, एक होता है एल्काइन। एक होता है एल्किल, एक होता है एल्काइन। एल्किल किसे कहते हैं? चला, तो एल्किल ध्यान से सुना, एल्किल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। बस इतना ही होता है।
इसका एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है चलवा CnH2n। इसमें क्या जुटता है, यहाँ देखिए एक पढ़ेंगे अनुलग्न, एक पढ़ेंगे पूर्वलग्न, समझ रहे हैं ना। तो इसमें सफिक्स और परफिक्स क्या पढ़ेंगे, सफिक्स और परफिक्स। तो सफिक्स क्या होता है, परफिक्स क्या होता है, अभी आगे आपको बताया जाएगा। उसी में ये जुटने का कार्य करता है, कौन, CnH2n, या एल्काइन में क्या हो जाएगा बाबू, CnH2n। देखिए इसमें एल्किल में इल जुटता है, क्या जुटता है, इल, और एल्काइन में आइन जुटता है, क्या जुटता है, आइन जुटता है। कोई समस्या नहीं होगा बाबू। बताया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन सा कार्बन चलवा, सुनो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो रहे हैं, 2 प्रकार के, एक है एल्किल, एक क्या है, एल्काइन। एक क्या है चलवा, एल्कीन, एल्कीन है ना, एल्कीन। एक क्या है चलवा, एल्काइन है, क्या है, एल्काइन। अब एल्काइन किसे कहेंगे, चला ध्यान से देख लो। एल्कीन में आ जाएगा बाबू, इसका सामान्य सूत्र क्या बताए हैं, CnH2n, बस इतना ही बताएं बाबू। और एल्काइन में क्या बताएं बाबू, इसका वेरी गुड, CnH2n-2। देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है चला, CnH2n-2 होता है। किसी कोई समस्या नहीं है। जैसे कि अगर C हम न लें, बस यन ले लें, क्या ले लें, यन बराबर कितना रख ले चला, 1, यन बराबर क्या रखें, 1। तो देखिए तो C 1 H2 गुणा कितना हो जाएगा, 1, तो इसका क्या हो जाएगा, CH2। देख रहे हैं, यानी कि इसी में पढ़े यहाँ पर CH2 देख रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिन कार्बनिक यौगिकों के बीच 2 बंध या त्रिबंध होता है वह 1 से शुरू नहीं होता, 1 से शुरू नहीं होता है। अर्थात अगर यन बराबर 1 रख रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा चला, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यन बराबर सदैव आपको क्या रखना होगा, 2, क्या रखना होगा बाबू, 2। अगर यन बराबर हम 2 रख रहे हैं तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो 2H2 गुणे कितना हो जाएगा चलवा, 2, तो कितना हो जाएगा C2H4। इसको क्या पढ़ेंगे, अब देखिए मेथ एथ, तो इसमें क्या जुटेगा चलवा, इन जुटेगा ना, इन जुटेगा, इन, इसका क्या हो जाएगा चलवा, इन जुटेगा। तो क्या जुटेगा, देखो एक होता है अनुलग्न, एक होता है पूर्वलग्न। अनुलग्न किसे कहते हैं चलवा, जो यौगिक के मतलब बाद में लगे उसे क्या कहेंगे, अनुलग्न। अब पूर्वलग्न में जो पहले लग जाए, समझ रहे हो ना बाबू। तो इसका पूर्वलग्न क्या होगा, पूर्वलग्न लगेगा कि अनुलग्न लगेगा, अनुलग्न लगेगा। तो अनुलग्न क्या लगेगा चलवा, इन, क्या लगेगा, इन। तो मान लो मेथ, इसका क्या हो जाएगा बाबू, एथीन होगा, क्या होगा, एथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथीन। किसी कोई समस्या है। चलो यन बराबर हम मान ले रहे हैं कि बाबू 5 ले लिए, यन बराबर चलो 5 की जगह हम 3 ले रहे हैं, यन बराबर कितना ले रहे हैं, 3। तो तनी इसको तोड़ के देखा जाए तो अबे पागल, यन बराबर 3 लेके देख रही है तो पेंटिंग कहाँ से करेगी, पहले देख तो इसको सामान्य सूत्र में भर, C देखना बाबू, C गुणा कितना हो जाएगा, C3H2 × 3, तो कितना आ जाएगा चलवा, C3H6 देख रहे हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए तो पहले कार्बन कितना होता है, H2n का क्या होता है, तो ये बताइए इसको मेथेट प्रोप, इसमें क्या जो चलो प्रोपीन हो जाएगा, जा रहा वही पढ़ाने, प्रोपीन। देख बाबू, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है, सुनो, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है चला कि कब मेथ पढ़ेंगे, कब एथ पढ़ेंगे, कब प्रोप पढ़ेंगे, यही ना। तो हम लिखवा दे रहे हैं इसका कैसे पढ़ा जाता है, देख लीजिए। जब कार्बन कितना रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, जब कार्बन 1 रहे तो क्या पढ़ेंगे, जब कार्बन 2 रहे तो क्या पढ़ेंगे। देखो बाबू, जब कार्बन 1 रहे तो इसको पढ़ते हैं मेथ, क्या पढ़ते हैं चला, मेथ। जब कार्बन 2 रहे तो क्या पढ़ेंगे, एथ, क्या पढ़ेंगे, एथ। कोई दिक्कत नहीं है। जब कार्बन रहे तो मेथ, जब कार्बन 2 रहे तो एथ, जब कार्बन कितना रहे 3 तो क्या पढ़ेंगे, प्रोप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रोप। बांडों से गिना जाता है ना, बांड अभी छोड़ दीजिए, बांड पे भी मत जाइए, पहले इस पे आइए उसके बाद से बॉन्ड पे जाइएगा, ठीक है। तो पहले क्या कहें, मेथ एथ प्रोप, और उसके बाद से C4 रहेगा तो ब्यूट, क्या पढ़ेंगे चला, ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। और C5 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, पेंट, क्या पढ़ेंगे, पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, हेक्स, हेक्स है। उसके बाद से हेप्ट है, 7 रहेगा तो हेप्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे चला, हेप्ट। 8 होगा रहेगा तो आक्ट पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, आक्ट पढ़ लिया चला। ऑक्ट से अगर कार्बन कौन रहा चला, 9, तो कार्बन 9 रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, नॉन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नॉन। उसे के बाद से 10 गो रहेगा तो क्या पढ़ेंगे चला,
क्या पढ़ेंगे? डेक। क्या पढ़ेंगे? डेक पढ़ेंगे। तो आगे इसको बताएं कि भाई इतना ही रहने दें, 16 तक पढ़ा जाएगा। नहीं 16 तक। देखिए उसको, देखिए जब डेक हो जाएगा ना तो उसके बाद आएगा डेकेनेन, समझ रहे ना, डेकेनान या डेकेनेन। उसके बाद होता है फिर से 11 का डेकेनेन पढ़ेंगे और 11 के बाद से आ जाएगा तो हाँ जो 12 आ जाएगा तो उसको पढ़ा जाता है चलो डोकेनेन, समझ रहे हैं। 13 आ जाएगा तो जब 13 आ जाएगा तो उसको ट्राई डेकेन। उसके बाद से 14 आ जाएगा तो टेट्रा डेकेन, 15 आ जाएगा तो पेंटा डेकेन, 16 आ जा रहा है तो हेक्सा डेकेन, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग का अधिक से अधिक कहाँ तक आएगा? हाँ 8 से अधिक बहुत जाएगा तो 10 तक जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। तो कार्बन 1 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? मेथ। कार्बन 2 रहे तो एथ, 3 रहे तो प्रोप, 4 रहे तो ब्यूट, 5 रहे तो पेंट, 6 रहे तो हेक्स, 7 रहे तो हेप्ट, 8 रहे तो आक्ट, 9 रहे तो नॉन और 10 रहे तो डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। तो यहाँ पे देख बाबू, यहाँ पे देख तो कितना कार्बन है? 3। तो यहाँ पे जब 3 कार्बन रहता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर कार्बन कितना है बाबू? 3 कार्बन है। यहाँ पे कार्बन कितना है बाबू? 3। तो पहले इसको मेथ, एथ, प्रोप, और इसमें क्या है चलवा? कौन सा क्रियात्मक समय, कौन सा इसमें लास्ट में क्या जुड़ेगा? तो प्रोपेन में इन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। चलो एक और बता दे रहे हैं, अगर n बराबर 4 ले रहे हैं तो सुधाकर बताएगा तो कैसे इसका समान सूत्र बनेगा। चले बाबू, तो अगर इसको तोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा? C4H 4 दूनी 8। तो कितना आ जाएगा? चला 8। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं? देखिए तो सबसे पहले अहमद देख, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। क्या है? ब्यूट है। इसमें क्या जुटेगा? इन। तो क्या पढ़ सकते हैं? ब्यूटीन। हो गया। क्या इसको पढ़ेंगे? ब्यूटीन। बोल, किसी कोई समस्या है क्या? अब इसका सामान्य सूत्र क्या है बाबू? CnH2n-2। अब क्या लेके चला जाए? एल्कीन, एल्काइन को। एल्काइन को क्या हो जाएगा? एल्काइन। एल्काइन इसका अनुलग्न जुटेगा कि पूर्वलग्न जुटेगा? अनुलग्न में जौन बाद में जुटे, अब पूर्वलग्न में जौन पहले जुटे, समझ रहे ना बाबू। तो इसमें पूर्वलग्न लगेगा कि अनुलग्न? अनुलग्न। इसका पूर्वलग्न क्या होगा? देखिए पूर्व लगन मतलब होता है ना बाबू, जौन कार्बनिक यौगिक है ना उसे का मतलब उसका मान, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब क्या चलवा? पूर्व लग्न है। क्या है? पूर्व लग्न है। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें बाबू तो पूर्व लग्न में क्या लिख सकते हैं? कार्बन C1 से लेकर C10 तक, ये सब क्या हो जाएगा बाबू? पूर्व लग्न होगा। इसको क्या पढ़ेंगे? पूर्व लग्न। समझ रहे बाबू? सुधाकर समझ रहा है? पूर्व लग्न किसे कहेंगे? जौन है ना लायक लो, पूर्व लग्न किसे कहेंगे? चला कि जौन कार्बनिक यौगिक जुटेगा ना वो तुम्हारा क्या होगा? पूर्व लग्न होगा। और अनुलग्न किसे कहेंगे? चलो देखो, अणु में होता है बाद में, तो अनुलग्न क्या हो जाएगा? देखना बाबू, अनुलग्न में हो जाएगा जो लास्ट में जुटे। तो ये बताओ चलवा, एल्काइन है ना, तो इसमें इसका अनुलग्न क्या, पूर्व लग्न क्या, अनुलग्न क्या जुटेगा बाबू? आइन जुटेगा। क्या जुटेगा? आइन। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। जौन कार्बन वाला हिस्सा रहेगा उसको क्या कहेंगे? पूर्व लग्न कहेंगे, जौन कार्बन के साथ रहेगा। और जौन कार्बन से थोड़ा सा हट के रहेगा उसको क्या कहेंगे? अनुलग्न कहेंगे। मतलब यो कार्बनिक का हिस्सा रहेगा, यो क्या रहेगा? कार्बनिक का हिस्सा रहेगा, लेकिन उसका क्रियात्मक समूह में रहेगा। किसके समूह रहेगा? चलो क्रियात्मक समूह। तो इसका क्या है? एल्काइन है। एल्काइन के साथ क्या जुड़ता है? आइन। जैसे कि मान लो हम कहें ना n बराबर 1 नहीं रखेंगे, असंतृप्त में n बराबर कितना रखना है? 2। तो अगर n बराबर हम 2 रख रहे हैं चला, तो तनी इसको तोड़ के देखा जाए तो तोड़ा जाएगा तो इसका सामान्य सूत्र क्या आता है? CnH2n-2। यही होता है चला। तो इसको तोड़ा जाए तो n बराबर कितना रखना है? 2। तो C2H, अब देखिएगा 2 गुणे 2 और -2 हो रहा है बाबू। तो इसको CH 2 दूनी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तो देख रहे हैं क्या मिला आपका? क्या है चलवा? एथ है। देख लीजिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन रहेगा क्या पढ़ेंगे? एथ। तो यहाँ पे 2 कार्बन है चलवा, एथ हो गया। हाँ ट्रिपल बांड बनेगा। उसको इधर देखो बाबू, तो देखो बाबू, तो इसका CnH2n हो रहा है ना चलवा, एथ है ना चलवा। तो एथ में क्या जोड़ना है? आइन। तो आइन कर दो, हो गया चलवा। तो इसका नाम पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ सकते हैं? एथाइन। क्या पढ़ेंगे? एथाइन। सेठाइन मत कर देना, एथाइन। देख रहे हो ना बाबू? क्या हो जाएगा? बराबर कितना रखना हमको? 4 रखना है। तो भरा जाए C4H, 4 दूनी कितना आ जाएगा चलवा? 8। 8 में से 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा? 6। तो इसको प्यार से देखना, तो 4 गो है तो इसको क्या पढ़ेंगे चलवा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट होगा चलवा। तो पहले ब्यूट लिख दो। क्या लिख दो? ब्यूट। ये ब्यूट क्या है चलवा?
ब्यूट क्या है? अनुलग्न की पूर्व लग्न? क्या है? पूर्व लग्न है। और इसमें अनुलग्न में क्या जुटेगा चलवा? आइन। क्या जुटेगा? आइन। वेरी गुड। तो ये बता चलवा, तो जब मिलेगा तो क्या बनेगा? ब्यूटाइन। क्या बना देगा? ब्यूटाइन। 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 किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी कोई दिक्कत है? कर लोगे? अब आप लोग को जानना जरूरी है कि समयावता किसे कहते हैं। कौन सा? समयावता। देखो बाबू, तो समयावता किसे कहते हैं कि एल्किन है ना, एल्किन को एक नाम से और जाना जाता है, ओलिफिन के नाम से। किसके नाम से? ओलिफिन। बस इसी को एक अन्य नाम से जानते हैं। किस नाम से चला? ओलिफिन के नाम से। ओलिफिन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। बस नहीं, CnH2n। समझ रहे हो ना? किसका होता है चलवा? एल्किन कहो या ओलिफिन कहो। समझ रहे हो ना? एल्किन कहो या ओलिफिन कहो। इसका देखो, इसका जो संरचना सूत्र होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कितना होना चाहिए बॉन्ड चलवा? 2 बॉन्ड होगा। कितना बॉन्ड होगा? 2 बॉन्ड। और एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड में खाली एल्केन वाला है। समयावता वह परिघटना जिसमें कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं। जिनमें कार्बनिक यौगिकों के कौन सा सूत्र चलवा? आणविक सूत्र तो समान होते हैं, किंतु भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उसी को क्या कहलाता है? समयावता। इस पर यह परिघटना ही आपका क्या कहलाएगा? समयावता कहलाता है। जिसमें बोला है कि कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्र मतलब समझ रहे हो? अणु वाला, कौन वाला? अणु वाला, उसका तो एकदम समान रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा चलवा? जो भौतिक और उसका रासायनिक गुण क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। वही तुम्हारा क्या कहलाता है? समयावता कहलाता है। जैसे कि हम समयावता का एक उदाहरण देने जा रहे हैं, देखिएगा। C सिंगल वन C कर दिए, ठीक है ना बाबू? अब देखिए, तो इसमें हाइड्रोजन जुट जाए, सब नीचे पहले जोड़ दिया जाए, ठीक है ना? हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है चला? अधिकतम कितनी होती है? हाइड्रोजन की संयोजकता 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। देख बाबू, इसी में आएगा, यही तुम्हारा क्या है? समयावता है। क्या है? समयावता। इसके 2 रूप देखने को मिलता है। समयावता के कितने रूप देखने को मिलता है? 2। एक होता है खुली श्रृंखला, यानी कि सीधी श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? खुदी श्रृंखला, या मतलब कह सकते हैं कि जो मतलब सीधी श्रृंखला होती है। तो देख नहीं रहे बाबू, एकदम सीधी श्रृंखला दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के मतलब क्या कहेंगे? मतलब सीधी श्रृंखला। एक पढ़ोगे तुम लोग, कौन सा? शाखी श्रृंखला। तो शाखी श्रृंखला में दोनों में शाखा जुटा है। देखो बाबू, ध्यान से सुन लो। जैसे कि कार्बन की संयोजकता होती है चला, अधिकतम कितना होता है? 4 होता है। यानी कि 4, ये जानते हो क्या होता है चलवा? तो क्या कहें चलवा? हम बताए हैं कि जो कार्बन होता है, इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है चलवा? 4। इसका है चलवा कि कार्बन की संयोजकता अधिकतम कितनी होती है? 4 होती है। मतलब ये 4 तत्वों के साथ एक साथ संयोग कर सकता है। सोचो, दधाइल आदमी है। तो देख चलवा, हेमन को कार्बन, एक कार्बन है। अब देख, एगो इसमें कार्बन से संयोग किया है, एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से। इसकी चौमुखी मतलब श्रृंखला देखने को मिल रहा है कि चारों दिशाओं में एक साथ क्या कर सकता है चला? रिएक्शन कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है। समझ गई ना? तो इसलिए क्या हो जाएगा? सब 4 दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है? एक्चुअली दोस्तों, मेरे घर के बगल में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें थोड़ा सा आवाज़ आएगा तो आप उस गलत मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो फिल्टर वाला माइक था इस समय सेल डाउन हो गया है। लेकिन इमरजेंसी में बच्चों का कमेंट पर बनाना पड़ रहा है वीडियो, तो इसके लिए आप बुरा ना लें। अब इसमें हो गया ना चलवा? समयावता में समझ गए ना कि वह परिघटना जिसमें कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं। देख लो बाबू, तो आणविक सूत्र क्या होंगे? एकदम समान हो जाएंगे, किंतु उसे की भौतिक तथा रासायनिक संरचना क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या कहलाएगा? समयावता कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण में कितना बताएं चलवा? 2 प्रकार से देखने को मिलता है, एक सीधी श्रृंखला, एक शाखी श्रृंखला। शाखी श्रृंखला मतलब समझ रहे हो? अरे बंदर देखो, अगर पूछिए लटका रहता है तो समझ लो ये शाखा है। क्या चलवा? शाखा। हम लोग हाथ देख रहे हो ना, दहिया में से लटका हुआ है, क्या है चलवा? शाखा है। यानी कि हमारे शरीर का शाखा का कार्य कौन कर रहा है चलवा? हाथ, दोनों हाथ और पैर। ये क्या हमारे शरीर का क्या है चलवा? शाखा है। शाखा मतलब देख बाबू, तो संतुष्ट करवा दीजिए एक बार। संतुष्ट अभिक्रिया गधा संतुष्ट होगा। सबका 4 है, देख लो। इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4 बॉन्ड ही नहीं गिना जाएगा, और क्या गिना जाएगा? अब शाखी संरचना में क्या आ जाएगा चलवा? जैसे कि मान लो 1 है 2 और एक और ले लिया ना चला, ठीक है ना? यहाँ से एक हम कार्बन ले रहे हैं बाबू, तो देखना, तो यहाँ से एक जुट गया, यहाँ से एक जुट गया, यहाँ से एक जुट गया, और यहाँ पे क्या जुटेगा चलवा? ऊपर नीचे एक, और इसके नीचे यहाँ से एक और श्रृंखला इधर जोड़ दे रहा है, यहाँ से श्रृंखला एक और जोड़ दे रहा है। यहाँ पे क्या जोड़ दे रहा है चलवा? कार्बन। यहाँ पे जोड़ दे रहा है कार्बन। तो देखिए, तो 1 2 है 3, देख रहे हैं बाबू? 1 2 ही
3 मतलब जुट रहा है ना बाबू। तो क्या जुट रहा है देखना, तो 1 2 है 3, एगो कोनो जुटना चाहिए ना इसके साथ हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम ले लिए, कोई समस्या नहीं चलवा। अब देखो 1 है 2 है 3, एक है कितना हो जाएगा 4। देख रहे हो बाबू, यहाँ पे भी तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 है 3 आई क्या हो गया 4। ये कौन सी श्रृंखला दिखाई दे रहा है चलवा? शाखी श्रृंखला। जोन में कई गो हाथ पैर देखने को मिले, कौन सी श्रृंखला होगा चलवा? हाँ, जिसमें शाखा होगा, कौन सी श्रृंखला होगी? शाखी श्रृंखला होगी। किसका अंग है चलवा? समयावता का है। अब तुम यहीं पे देखो क्या कार्बन में कोनो परिवर्तन हुआ है चलवा? तो जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन नहीं डालते तो दो ऐसे पूछ निकाल के छोड़ देते हैं कि कौन आई से मिल जाए, समझ रहे हो ना? तो एक देखो बाबू, तो क्या कार्बन में कोनो परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। और इसके देखो एक ऐसे संरचना देखने को मिल रहा है, मान लो ये भौतिक और रासायनिक है, और यहाँ पर ये संरचना बदल जा रहा है कि नहीं बदल जा रहा है? तो हम कहें ना कि जिसके कार्बनिक यौगिकों के आणविक संरचना में कोनो परिवर्तन न होके, लेकिन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का भौतिक तथा रासायनिक जो स्थिति है उनमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? समयावता कहलाएगा। समयावता की स्थिति कितनी देखने को मिलती है चलवा? 2। एक होता है सीधी श्रृंखला, एक होता है शाखी श्रृंखला। कौन सा चलवा? शाखी श्रृंखला। शाखित श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला चला? शाखी श्रृंखला। किसी कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? बोलो।